17 जनवरी 1942 को केंटकी के लुइसविल में कैसियस मार्सेल्स क्ले जूनियर का जन्म हुआ। जब ये छोटा सा बच्चा 12 साल का हुआ तो एक दिन वह अपने दोस्त के साथ कोलंबिया ऑडिटोरियम में द लुइसविल होम शो देखने गया, जहां आगंतुकों को मुफ्त हॉट डॉग और पॉपकॉर्न मिल रहे थे। फिल्म खत्म होने के बाद जब कैसियस और उसका दोस्त घर जाने की तैयारी करने लगे तो उन्हें पता चला कि कैसियस की साइकिल चोरी हो गई है। इस पर कैसियस बहुत नाराज हुआ और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस अधिकारी से शिकायत करते समय कैसियस ने यह भी कहा कि अगर वह चोर उसके हाथ लग जाए तो वह उसकी पिटाई कर देगा। पुलिस अधिकारी जो मार्टिन कोलंबिया जिम में बॉक्सिंग कोच भी थे, जब उन्होंने छोटे लड़के के अंदर इतना गुस्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि इस गुस्से को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कैसियस को जिम में आकर ट्रेनिंग करने का मौका दिया। हर हफ्ते 6 दिन जो मार्टिन के जिम में ट्रेनिंग होती थी। हर सुबह कैसियस जल्दी उठकर दौड़ लगाता ताकि वो फिट रह सके। एक 12 साल के बच्चे के लिए इतना समर्पण और आत्म अनुशासन अविश्वसनीय था। जल्द ही कैसियस की मुलाकात चक बोडक से हुई और अब उसने चक से ट्रेनिंग लेना शुरू किया। चक की ट्रेनिंग के दौरान कैसियस ने 2 नेशनल गोल्डन ग्लव्स खिताब जीते और इसके बाद 1960 के समर ओलंपिक्स में सिर्फ 18 साल की उम्र में लाइट हेवीवेट गोल्ड मेडल जीता। कैसियस का बॉक्सिंग स्टाइल दूसरों से काफी अलग था। वो कभी भी अपने हाथों से अपने चेहरे को बचाने की कोशिश नहीं करते थे और न ही अपने ऊपर किए गए पंचों से बचने का प्रयास करते थे। इसके विपरीत उनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। वे हल्का सा पीछे झुकते और अचानक अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर पंच मारते। अक्टूबर 1960 में कैसियस एक पेशेवर बॉक्सर बन गए और 29 अक्टूबर 1960 को अपना डेब्यू किया। अपने डेब्यू से लेकर 1967 तक उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा। 25 फरवरी 1964 को जब उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीता तो वे इस खिताब को पाने वाले सबसे कम उम्र के युवा थे। चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली रख लिया। जी हाँ, यह वही मोहम्मद अली हैं जिनकी बॉक्सिंग कहानियां हमने कहीं न कहीं जरूर सुनी होंगी। 1967 में जब अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध चल रहा था तब उन्होंने अमेरिकी सेना में सेवा देने से इनकार कर दिया। इसके कारण काफी विवाद हुआ और उन्हें हेवीवेट टाइटल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। साथ ही उनका बॉक्सिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब वे अमेरिका में होने वाले किसी भी बॉक्सिंग मैच का हिस्सा नहीं बन सकते थे। इसके अलावा उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसका मतलब था कि उनका बॉक्सिंग करियर लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन मोहम्मद अली ने इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। हालांकि इस केस का निपटारा और उनके पक्ष में फैसला आने में 3.5 साल लग गए। जब वे दोबारा रिंग में लौटे तब तक उनके बॉक्सिंग करियर के सबसे महत्वपूर्ण साल निकल चुके थे। लेकिन फिर भी अक्टूबर 1970 में उन्होंने जेरी क्वारी के खिलाफ हुई लड़ाई में 3 राउंड जीते। हालांकि अब उनकी पहले जैसी ऊर्जा और गति नहीं रही थी। इसके बाद उन्होंने द फाइट ऑफ द सेंचुरी में जो फ्रेजियर के खिलाफ हेवीवेट टाइटल के लिए मुकाबला किया, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह उनकी पहली पेशेवर हार थी। लेकिन 1974 में मोहम्मद अली एक बार फिर रिंग में उतरे और जो फ्रेजियर को हराकर अपना बदला लिया। अब उन्होंने हेवीवेट टाइटल होल्डर जॉर्ज फोरमैन को 1974 में चुनौती दी। उस समय अली की उम्र 32 साल थी। कई लोगों को लगा कि शायद अली फोरमैन के भारी पंचों का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अली ने वह मैच जीतकर सबको गलत साबित कर दिया और अपना हेवीवेट टाइटल वापस पा लिया। मोहम्मद अली की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई। जब भी उनका कोई मैच होता तो बड़ी संख्या में दर्शक उसे देखने के लिए आते। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब अली लियोन स्पिंक्स नामक एक नए खिलाड़ी से हार गए। हालांकि इसके बाद हुए रीमैच में उन्होंने फिर से अपना हेवीवेट टाइटल जीत लिया। सालों तक बॉक्सिंग करते हुए अली को कई बार गंभीर चोटें लगी जो उस समय तो नजर नहीं आई, लेकिन आगे चलकर उन्होंने गंभीर रूप धारण कर लिया। 1984 में उन्हें पता चला कि वे पार्किंसन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। हालांकि मोहम्मद अली 20वीं सदी की सबसे जानी मानी हस्तियों में से एक थे।